Good morning, friends. How are you all? Welcome to Dr. Seema's Med Talks once again. आज एक बहुत अच्छा टॉपिक सोचा है मैंने, जैसे कि मैं डायबिटीज़ पर ही डिस्कशन वापस से कर रही हूँ। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ होती है, हम उसको क्या बुलाते हैं और उसमें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, why do we need to investigate, why do we need to screen females, and what are its consequences, and how do we need to treat such patients, what can be the consequences on the fetus, यानी कि बच्चे के ऊपर भी किस तरीके के consequences हो सकते हैं। तो we would be discussing all this in today's video. तो रेडी करें शुरू? तो चलिए, देखिए, कोई भी ब्लड शुगर हाई अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर है तो आप उसको कैटेगोरिकली सिर्फ जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ पर नहीं डाल सकते। यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद ओवर डायबिटीज़, यानी कि ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसने पहले कभी अपनी जांच ही नहीं कराई और उसको ये पता ही नहीं है कि वो ओवरली डायबिटिक पहले से है, और क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ पकड़ने आई। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है या ये डायबिटीज़ अभी प्रेगनेंसी के दौरान आई, जिसको कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बुलाते हैं। तो पहली बात ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, ऐसा क्या होता है कि डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होती है। बेसिकली प्रेगनेंसी इज़ अ डायबिटोजेनिक स्टेट। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इस कदर चेंजेस आ जाते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और जिसके चलते आपकी ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। लेकिन जो लेडीज़, जो महिलाएं नॉर्मल होती हैं, यानी कि जिनको डायबिटीज़ के चांसेस कम होते हैं, उनकी बॉडी में कुछ इस तरीके से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कि ब्लड शुगर लेवल वो हाई नहीं होने देते। बट जिन फीमेल्स में आगे जाके देखिए, बहुत हद तक वो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ जिनको होती है, उनको आगे जाके कुछ सालों में डायबिटीज़ हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी फीमेल्स में कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस इस कदर हो जाता है कि उनकी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है। तो दो बातें हुई। एक तो बात ये हुई कि अब मैं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करूं कि ये ओवर डायबिटीज़ है या ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, यानी कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ है। तो पहली बात ये है, इनिशियली कुछ साल पहले तक स्टडीज़ कहा करती थी कि जो फीमेल आपको एट रिस्क लगती है, भाई जिसकी फैमिली हिस्ट्री है या जिसको पहले से डायबिटीज़ है या जिसको ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है या कोई एक बीमारी पहले से है या कुछ भी ऐसे करके जो पुरानी हिस्ट्री है या कुछ भी इस तरीके की जो हाई रिस्क फीमेल्स हैं, ओबीज लेडीज़ हैं या जिनकी लेटर डेट में 35 साल से ऊपर वाली प्रेगनेंसीज़ हैं, तो ऐसे लोगों को पहले हम लोग स्क्रीन किया करते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्टडीज़ देखी गई कि जिसमें ये पाया गया कि वी शुड कंसीडर ईच एंड एवरी फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, especially the Asian women in India who is pregnant, to be at risk female to develop diabetes। तो ये चीज़ जब देखी गई तो उसके बाद क्या हुआ कि all the females are screened for diabetes। तो प्रीनेटल विजिट पर यानी कि पहली विजिट जब एक फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो उस टाइम पर हम उनकी ब्लड शुगर लेवल्स चेक करके देखते हैं और उसमें प्रेफरेबली हम OGTT करते हैं। OGTT से मतलब होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखिए, व्हेन अ फीमेल इज जस्ट स्टेपिंग इन, जस्ट वॉकिंग इन टू योर क्लिनिक एंड शी इज़ प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, you will obviously check her blood sugar level then on that day। उस टाइम पर आपको चेक करना अति आवश्यक है बिकॉज यू वॉन्ट टू सी कि उसके क्या शुगर लेवल्स हैं।
अगर उधर आपको कुछ परेशानी दिखती है देन यू आस्क हर फॉर द नेक्स्ट विजिट विद एन OGTT। तो देखिए, जैसे हम नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स को देखते हैं कि जिनकी फास्टिंग शुगर 90 से ऊपर है और 126 के नीचे है, तो वो हम प्री डायबिटीज़ कंसीडर करते हैं। और इस तरीके से जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं और उनकी फास्टिंग 90 से ऊपर है पर 126 से नीचे है, उनको हम दोबारा बोलते हैं कि आपकी हम ब्लड शुगर फिर से चेक करेंगे और उनके ऊपर हम एक स्ट्रिक्ट आई रखते हैं, क्योंकि इनके चांसेस आगे जाके प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिन फीमेल्स की फास्टिंग 126 से ऊपर पहले ही आ रही है, इसका मतलब वो ओवरटली डायबिटिक पहले से हैं। इसका मतलब उनको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में नहीं आई है, पहले से वो डायबिटिक हैं। इसी तरीके से जिनके पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर अगर 140 और 200 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब इनका आगे जाके प्रेगनेंसी में डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिनकी 200 से ऊपर है दे आर ऑलरेडी डायबिटिक, जिनकी 140 से नीचे हैं दे कैन बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल। तो इस तरीके से हम पहली विजिट में उनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि क्या इनको ये परेशानी है डायबिटीज़ की, ओवर डायबिटीज़ की या जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। ठीक है, अब होता क्या है कि जब एक महिला का ऑलमोस्ट आई कैन से कि 3rd ट्राइमेस्टर यानी कि 23वां या 24वां हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का, 23rd to 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब होती है, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन एक्चुअली द डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ सेट्स इन, क्योंकि उस दौरान आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे चेंजेस होते हैं कि जिसके चलते होता क्या है, आप सब जानते हैं कि एक इंसुलिन ही है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को लो करेगा। अब जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने वाले हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी के दौरान 23-24 हफ्ते की प्रेगनेंसी के टाइम पर ये वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं एक महिला के शरीर में मुकाबले में इंसुलिन के। तो उससे क्या होता है कि उस महिला का ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। बट एक जो नॉर्मल फीमेल है जिसको कोई डायबिटीज़ नहीं है या जिसकी आगे जाके भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हैं, उसकी बॉडी में इंसुलिन फिर भी इतना सिक्रेट होता है कि वो जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं उनके साथ लड़कर जीत जाता है। तो 23 और 24 हफ्ते में 23-24 हफ्ते में हम लोगों को बेसिकली जो हम ब्लड शुगर चेक करते हैं दैट इज़ चेक टू फाइंड आउट कि क्या इस महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम OGTT टेस्ट करते हैं। OGTT टेस्ट का मतलब होता है कि 75 ग्राम्स ग्लूकोज हम पेशेंट को देते हैं इन द फास्टिंग स्टेट। 10 से 12 घंटे की फास्टिंग होती है। यू नो व्हाट डू आई मीन बाय फास्टिंग? फास्टिंग से मेरा मतलब है कि दैट देयर इज़ नो कैलोरी इनटेक, द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन एनी कैलोरीज। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू मी, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैडम क्या हम पानी पी सकते हैं? अरे भाई, पानी में कोई कैलोरी नहीं है, आप पानी ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी ऐसा नहीं लेना, यानी कि कुछ भी नहीं खाना जिसमें कि कैलोरीज हैं। तो ठीक है, आप पानी पी सकते हैं और 10 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका OGTT टेस्ट होता है जिसमें कि आपको 75 ग्राम का ग्लूकोज खिलाया जाता है। पहले इसमें ये होता था कि फास्टिंग स्टेट में शुगर देखते थे, फिर OGTT देने के 1 घंटे बाद देखते थे, फिर उसके बाद ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद देखते थे। लेकिन ये बहुत टीडियस हो जाता है, ऐसा नहीं किया जाता। नई स्टडीज़ के अनुसार हम 2 घंटे के बाद फिर उस लेडी का ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं और अगर उसकी शुगर लेवल 140 से ऊपर आ रहे हैं इसका मतलब शी हैज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, तो ऐसी लेडी को हमें बहुत संभल कर और कुछ मिनिमल ड्रग्स देकर, जैसे कि मेटफॉर्मिन इज़ द सेफेस्ट ओरल ड्रग, और नहीं तो इंसुलिन देकर उनके शुगर लेवल्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ज़्यादातर क्या होता है, जो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ 24-26 हफ्ते में स्टार्ट होती है, तो इससे बच्चे के
फॉर्मेशन में कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि जो बच्चे का जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, जो उसका शरीर की डेवलपमेंट हो रही है, वो 12-16 हफ्ते में डेवलप हो जाता है। ये वाली जो डायबिटीज़ डेवलप होती है ये 24 से 26 हफ्ते में डेवलप होती है। तो बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि कंजेनाइटल एनॉमलीज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन वो एक फीमेल जिसको ओवर डायबिटीज़ थी, जिसको हमने पहली प्रीनेटल विजिट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पकड़ा, उसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। हमने उसकी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करना है, क्योंकि उसका जो शुगर लेवल हाई है वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है, क्योंकि वही वक्त है जब बच्चे की डेवलपमेंट भी हो रही है। तो वहाँ उस तरीके की डायबिटीज़ वाली जो मदर्स हैं, उनके बच्चों में, उन फीटसेस में परेशानियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स हु हैव बीन डायग्नोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम during pregnancy, during 24 to 28 weeks, that they have higher blood sugar levels, which is labeled as gestational diabetes. Now another important point which I want to tell you is कि जिन females को gestational diabetes होती है उनको हम 6 हफ्ते बाद दोबारा चेक करते हैं, एंड काफ़ी हद तक उनके ब्लड शुगर 6 हफ्ते आफ्टर डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद हम दोबारा चेक करते हैं, एंड वी सी कि मोस्ट ऑफ देम हैव कम बैक टू नॉर्मल। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रतिशत 10-15% फीमेल्स होती हैं जिनका 6 हफ्ते बाद भी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आता, देन दीज फीमेल्स आर गोइंग इन टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज़। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ पाई जाती है उनको आगे जाके उन फीमेल्स को डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि उन फीमेल्स के बच्चों में भी डायबिटीज़ होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन जिनकी मदर्स को बिल्कुल भी डायबिटीज़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ करके भी वाया द प्लेसेंटा दोज जीन्स, दोज फूड मटेरियल, दोज थिंग्स डू गो फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड, और बच्चे के अंदर भी फिनोटिपिकली वो चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं, और वो बच्चे बड़े होकर डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो आई थिंक आज का वीडियो यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि कौन सी फीमेल्स हैं जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है और किस तरीके से हम उन फीमेल्स को सेव कर सकते हैं और उसके साथ साथ बच्चों को सेव कर सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बच्चों पर क्या परेशानियां आ सकती हैं ऐसी फीमेल्स की, और ऐसी फीमेल्स की डिलीवरी के टाइम पे भी कई परेशानियां आती हैं। तो हम ये सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड माई हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को वीडियो पे मैसेज डालिए, मेरे इनबॉक्स में मैसेज डालिए आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ जानकारी और चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कोई नया टॉपिक जानना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।